जय हिंद एवरीवन। आज हम लोग क्लास 11 का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करें जिसका नाम है मापन। इस चीज को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं मेजरमेंट। मेजरमेंट में हम लोग 5 टॉपिक के बारे में आज डिस्कशन करेंगे। भौतिक राशि, प्रकार, आधारित राशि, व्युत्पन्न राशि एंड मात्रक के बारे में डिस्कशन करें। अगर आप लोगों को ये जानकारी है तो आप लोग ये वीडियो छोड़कर जा सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग ये 5 जानकारी ही लेंगे और 5 जानकारी को इतना सिंपल वे में लेंगे कि आप लोग एक बार पढ़े और आप लोगों को याद हो जाए। अगर फिर भी आप लोगों को ये सारी चीज जानकारी है तो आप 2x स्पीड में देख सकते हैं कि हम क्या क्या बता रहे हैं, क्योंकि कंटिन्यूअस वीडियो देखेंगे तो ज्यादा समझ में आए। तो आइए समझते हैं कि भौतिक राशि। तो पहले मापन को समझते हैं। आखिर में मापन किस चीज का करते हैं? तो भौतिक राशि का करते हैं। और भौतिक राशि फिजिक्स में होती क्या है? तो देखो, भौतिक राशि को देखने से पहले हमने इसके बारे में खंगाला। तो इसके बारे में खंगाला तो देखिए क्या क्या मिला। यहाँ हमने लिख दिया भौतिक राशि, और इसके बारे में जब हम जानकारी प्राप्त करने जुटे तो हम लोगों को मिला कि यह एक प्रकार की राशि है और इस चीज का क्या कर सकते हैं हम लोग? मापन कर सकते हैं। तब जो जिस मतलब राशि है उसका मापन कर सकते हैं, तब क्या उसी चीज को हम लोग क्या बोल देंगे? भौतिक राशि बोल देंगे, यानी फिजिकल क्वांटिटी बोल देंगे। तो दैट क्वांटिटी विच आर मेजरेबल, दैट इज कॉल्ड, हम लोग बोल सकते हैं भौतिक राशि। इन इंग्लिश, हिंदी में क्या बोल सकते हैं कि वैसी राशि जिसका मापन हो उस चीज को हम लोग भौतिक राशि बोल सकते हैं। वैसी राशि जिसका मापन हो उसको क्या बोलते हैं? भौतिक राशि बोलते हैं। यहाँ लिखना है उतना अनिवार्य नहीं, क्योंकि आप लोग क्लास 11th में है और इतनी छोटी छोटी जानकारी आप लोगों को मालूम भी होगा, और नहीं मालूम होगा तो वैसी राशि जिसका मापन उसे क्या बोलते हैं? भौतिक राशि बोलते हैं। इतनी जानकारी प्रॉपर एक बात हुई। इसकी डिफिनीशन, अगर डिफिनीशन कोई पूछे तो ऐसी जानकारी बोल सकते हैं कि वैसी राशि जिसका मापन उसी चीज को क्या बोलते हैं? भौतिक राशि। अब दूसरी जानकारी हमने जुटाना आरंभ किया तो एक बात और था कि हम लोग भौतिक राशि को व्यक्त यानी रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। तो भौतिक राशि का पहले हमने सिंबल, आप लोगों को बुक में पी मिलेगा, लेकिन हम यहाँ सिंबल क्या बना रहे हैं? पी क्यू बना रहे हैं। तो पी क्यू हमने सिंबल बना दिया, और इस चीज को व्यक्त करने के लिए एक नंबर था और उसके साथ एक यूनिट दे दीजिए, तब वो जिस चीज को व्यक्त करेगा उसी चीज का नाम क्या होगा? भौतिक राशि। भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए भौतिकी में किस चीज की जरूरत पड़ती है? एक अंक। अंक का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे सोन कुछ भी हो सकता है। और यूनिट का मतलब जैसे केजी, मीटर, किलोग्राम, ऐसे ही केल्विन, ये सब चीज क्या होता है? यूनिट होता है। तो कभी भी नंबर और यूनिट मिलकर ही क्या बनता है? एक भौतिक राशि बनता है। तो व्यक्त सीख गए और इसका हम लोगों ने डेफिनेशन सीखे और हम लोगों का भौतिक राशि कंप्लीट हुआ। और इससे हटकर आप लोगों के पास कुछ जानकारी होगी कि भौतिक राशि के बारे में हमने कुछ छोड़ दिया। इतनी जानकारी आप लोगों के क्लास 11th के लिए इनफ है कि भौतिक राशि की परिभाषा और उसको कैसे व्यक्त करते हैं। ये जानकारी दोनों इनफ है किसके लिए? भौतिक राशि के लिए। तो अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट बढ़ते इसके प्रकार में, मतलब थर्ड जानकारी इसका क्या? प्रकार। थर्ड जानकारी प्रकार। तो ये सब ऊपर को इरेज कर प्रकार के बारे में डिस्कशन करते हैं। किस चीज के प्रकार? तो भौतिक राशि के प्रकार। अब कहिएगा कि क्या नोट्स ऐसे ही बनाए? तो नोट्स नहीं, आप लोग जैसे लिखते हैं वैसे ही लिखे, लेकिन मेरा तो काम है समझाना है कि कैसे प्रॉपर वे में याद हो जाए। तो भौतिक राशि को कैसे समझे? एक राशि और मापन। तो वैसी राशि जिसका मापन उसे क्या बोलते हैं? भौतिक राशि। अब हमने समझा दिया कि भौतिक राशि को व्यक्त एन यू से करते हैं। एन का मतलब आंकिक मान और यू का मतलब मात्रक यानी यूनिट। अब इसके प्रकार के बारे में, किसके प्रकार? तो हम लोग टाइप ऑफ देखेंगे फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशि के प्रकार। तो हमने जब बुक को ओपन किया तो वहां भौतिक राशि का 2 प्रकार मिला, फर्स्ट सेकंड, 2 प्रकार मिला। फर्स्ट का नाम दिया था मूल राशि, फर्स्ट का नाम दिया था मूल राशि और सेकंड का नाम दिया था व्युत्पन्न राशि। एक और नाम दिया था पूरक राशि, लेकिन वो भौतिक राशि के टाइप में नहीं दिया, वो राशि के टाइप में दिया था, भौतिक राशि के टाइप में नहीं दिया। तो भौतिक राशि कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार के, एक मूल राशि, एक व्युत्पन्न राशि। मूल राशि का एक और नाम होता है जिसका नाम बोलते हैं आधारित राशि। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फंडामेंटल। मूल का इंग्लिश होता है FUN, फंडा मेंटल, पागल, सॉरी, मेंटल क्वांटिटी। लेकिन आधारी कोई बोलेगा तो बेस क्वांटिटी बोलेंगे। व्युत्पन्न राशि को डेरिवेट क्वांटिटी इंग्लिश में बोला जाता है। आप देखो,
हमने जब बुक को ओपन किया तो हम लोग को भौतिक राशि को दो प्रकार मिला, एक मूल राशि और दूसरा व्युत्पन्न राशि मिला। अब मान लो मूल राशि या आधार राशि किसे कहते हैं और व्युत्पन्न राशि किसे कहते हैं, लेकिन प्रकार तो समझ में आया कि प्रकार। एक थर्ड प्रकार और मिला था जिसका नाम था पूरक राशि। थर्ड प्रकार और बोल सकते हैं जिसका सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, क्वांटिटी ऊपर लिखा है वही लिख देना, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। एक और राशि मिला था हम लोगों के फिजिक्स में, राशियां तीन प्रकार की मिली, एक मिली मूल राशि, व्युत्पन्न राशि और थर्ड पूरक राशि। पूरक राशि की संख्या 2 होती है और इसकी जानकारी हम लोग बाद में देंगे। लेकिन क्या एक क्वेश्चन आप लोग के मन में आ सकता है, क्या भौतिक राशि के कोई प्रकार पूछे तो हम कौ को बताएंगे, 2 को बताएंगे कि 3 को बताएंगे? तो आप लोग 2 या 3 दोनों बता सकते हैं, लेकिन ज्यादातर केस में आप 2 ही बताइएगा। और बताइए कि मूल राशि और व्युत्पन्न राशि होती है, थर्ड क्वांटिटी होती है, लेकिन इसके प्रकार में काउंट नहीं किया जा सकता है। लेकिन इसका भी मात्रा को तो प्रकार में काउंट कर सकते हैं लोग। तो हम लोग बोलेंगे अल्टीमेट भौतिक राशि कितने प्रकार की, 1, 2 और 3 प्रकार के बोल सकते हैं। कौन कौन? मूल राशि, व्युत्पन्न राशि एंड पूरक राशि। तो प्रकार क्लियर हुआ, भौतिक राशि क्लियर हुआ और उसका प्रकार क्लियर हुआ। तो आगे बढ़े, भौतिक राशि क्लियर और उसका प्रकार क्लियर। अब हम लोग पढ़ेंगे इस मूल राशि या आधारी राशि के बारे में। मूल राशि या आधारी राशि के बारे में पढ़ेंगे तो मिटा देते हैं, पूरक राशि बाद में आएगा। चलो डाल देते हैं, आज ही क्लास में पूरक राशि पढ़ लेंगे। पूरक राशि, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। सप्लीमेंट्री क्वांटिटी अब प्रकार हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे आधारी राशि। इस चीज को अभी बताया, BAS बेस क्वांटिटी। बेस क्वांटिटी अगर मूल बोला जाएगा तो फंडामेंटल क्वांटिटी। अब आधारी राशि के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ आधारी राशि को जब हमने खंगाला, जब हमने बुक में देखा तो आधारी राशि के बारे में क्या क्या दिया था, देखें। आधारी राशि के बारे में दिया था कि पहले तो इसका डिफिनीशन कोई पूछ देता है कि आधारी राशि क्या होता है, तो डिफिनीशन में हमने देखा इसके गुण के बारे में। तो ये भौतिक राशि का प्रकार था, भौतिक राशि का प्रकार था। और एक था कि यह स्वतंत्र होती है। स्वतंत्र का मतलब होता है किसी पे आश्रित ना हो, किसी पे निर्भर ना हो। तो वैसी भौतिक राशि जो क्या होती है, स्वतंत्र होती है, उसी चीज को क्या बोल देते हैं, आधारी राशि। तो इतना हमने जानकारी देखा कि आधारी राशि के बारे में, भौतिक राशि और स्वतंत्र होती है। तो दोज फिजिकल क्वांटिटी विच आर इंडिपेंडेंट दैट इज कॉल्ड क्या, फंडामेंटल या बेस क्वांटिटी बोल सकते हैं। इन इंग्लिश देखो, इंग्लिश तो होता है ट्रांसलेट कर देगा, बहुत इजी होता है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। इंग्लिश में बोल सकते हैं कि दोज फिजिकल क्वांटिटी विच आर इंडिपेंडेंस अदर क्वांटिटी दैट इज कॉल्ड क्या बोल सकते हैं, आधारी राशि। हम लोग तो हिंदी मीडियम पढ़े, तो हिंदी मीडियम में देखेंगे भौतिक राशि क्या होती है, स्वतंत्र होती है, उसी चीज को क्या बोल देते हैं, आधारी राशि। अब कैसे बोलेंगे, तो वैसी भौतिक राशि जो, देखो एक बार लिख लेते, फर्स्ट बार लिखेंगे उसके बाद नहीं लिखेंगे। वैसी भौतिक राशि जो स्वतंत्र होती है उसे क्या बोलते हैं, आधारी राशि। आधारी राशि कहते हैं। क्लियर हुआ? आप देखो फर्स्ट डिफिनीशन तो हमने देख लिया और बुक में देखा तो फर्स्ट बार डिफिनीशन ही कोई पूछता है तो आधारी राशि किसे कहते हैं, ऐसा ही क्वेश्चन पूछता है। और सेकंड में हमने देखा कि इसमें क्या होता है, मान लो आधारी राशि अगर कोई एग्जांपल पूछ देगा तो क्या बताएंगे। तो एग्जांपल बताने के लिए हम लोग देखे और इसके बारे में देखे तो इसको दिया था, इसमें आधारी राशि की संख्या में कितना दिया था, 7 को दिया था। 7 को दिया था, बारी बारी से नाम भी दिया था कि फर्स्ट यहाँ हेडिंग दे दिया था कि यहाँ दिया था आधारी राशि और साथ साथ उसका मात्रक भी दे दिया था। कॉलम में देखिएगा तो ऐसे दिया होगा और उसकी संख्या कितनी दी थी, 7 को दी थी। तो हमने आधारी राशि देख लिया, फिर बुक को देखे तो उसमें दिया था आधारी राशि की संख्या 7 को और सातों का नाम फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, 1 2 3 4 5 6 7, 7 को दिया था क्या, आधारी राशि। और फर्स्ट में दिया था लंबाई। ऐसा कोई बात नहीं, फर्स्ट में आप लंबाई दिया था तो आप लोग लंबाई लिख सकते हैं, इसमें ऑर्डर मायने नहीं रख सकता। लास्ट वाले को पहले, पहले वाले को लास्ट में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता। लेकिन अल्टीमेट क्या, सातों याद होना चाहिए, लंबाई, समय, द्रव्यमान, आधारी राशि, फर्स्ट लंबाई, समय, द्रव्यमान, ताप, विद्युत धारा,
ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता पदार्थ का परिणाम, पदार्थ का परिणाम। जब हमने पढ़ा क्या चैप्टर नंबर 2 को मापन में था, भौतिक राशि मिला, प्रकार मिला, फिर आधारी राशि मिला। तो आधारी राशि में संख्या 7 को मिली, सातों का नाम हमने यहाँ देखा तो ये 7 को मिला, और यहाँ आधारी राशि ऊपर हेडिंग डाला था और ये सातों का सातों नाम लिखा था। उसके बाद लंबाई का मात्रक बोल दिया था कि एम होगा, मीटर होगा। इस एम का मतलब होता है हिंदी में मीटर, और इसका संकेत एम होता है। समय का संकेत, समय का मात्रक सेकेंड दिया था, एस दिया था, और इस चीज को हिंदी में हम लोग पढ़ेंगे सेकेंड। फिर द्रव्यमान का दिया था छोटा, केजी दिया था, कि इस चीज को हम लोग पढ़ेंगे किलोग्राम। फिर ताप दिया था, उस चीज को बड़ा के दिया था, इस के को पढ़ेंगे केल्विन। इस चीज को क्या पढ़ेंगे, केल्विन पढ़ेंगे। फिर विद्युत धारा का संकेत दिया था ए, इस चीज को पढ़ेंगे एम्पियर। इस चीज को क्या पढ़ेंगे, एम्पियर। फिर ज्योति तीव्रता का सीढ़ी दिया था, इस चीज को हम लोग पढ़ेंगे कंडेला। फिर पदार्थ का परिणाम दिया था, उसका मात्रक दिया था मोल, हिंदी में भी मोल और इंग्लिश में भी मोल। तो यहाँ हमने सात, और इसके बारे में लगभग जानकारी इतनी ही दी थी कि आधारी राशि का प्रकार और उसके आधारी राशि की परिभाषा और उसके प्रकार, यही 7 जानकारी दी थी। और इसके बारे में शायद लगभग जानकारी नहीं दी थी, इसका परिभाषा और इसमें होता क्या था। इस 7 को होता है, सातों का नाम दिया था और उसका एसआई मात्रक दिया था, और साथ साथ बीमा भी दिया था कि आधारी राशि की बीमा क्या होता है। तो यहाँ बीमा लिख देते, थर्ड कॉलम में बीमा लिख देते। चलो यहाँ आप लोग देखो, इसके बाद आधारी राशि मात्रक और उसके बाद लिखिएगा बीमा। हम इस चीज को काट कर यहाँ लिख देते हैं। बीमा दिया था एक, मतलब 3 शब्द होता, एक बीमा, आधारी राशि, मात्रक। इस सब से भी जानकारी नहीं है, इस सब से भी आपको जानकारी नहीं है। यहाँ जानकारी हो गया कि आधारी राशि, तो आधारी राशि लंबाई, समय, द्रव्यमान, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ का परिणाम को फिजिक्स में क्या बोलते हैं, आधारी राशि बोलते हैं। और इस आधारी राशि की मात्रक क्या होती है, लंबाई की बीमा एम, मतलब मात्रक भी संख्या 7 को होती है, 7 को होती है। जैसे लंबाई की मात्रक क्या होता है मीटर, समय का सेकेंड, द्रव्यमान का किलोग्राम, ताप का केल्विन, विद्युत धारा का एम्पियर, ज्योति तीव्रता का कैंडेला, पदार्थ का परिणाम का मोल। अब देखो बीमा भी दिया था, तो बीमा लंबाई का एल दिया था और समय का टी दिया था, द्रव्यमान का एम दिया था और ताप का के दिया था, और विद्युत धारा का ए दिया था, ज्योति तीव्रता का नहीं दिया था, सीडी दिया था, और पदार्थ का परिणाम का नहीं दिया था। नहीं दिया था तो बीमा अगर पूछा जाएगा कि लंबाई की बीमा क्या होती है एल, समय की बीमा टी, द्रव्यमान की बीमा एम, ताप की बीमा। अब देखो कोई ऐसा पूछेगा आधारी राशि की बीमा में क्या, लंबाई की बीमा एल, समय की बीमा टी, द्रव्यमान की बीमा एम, ताप की बीमा के, विद्युत धारा की बीमा ए, ज्योति तीव्रता की बीमा सी डी, और पदार्थ का परिणाम की बीमा नहीं होती है। इसे जानकारी हम लोग बोल सकते हैं। तो 3 बातें जानकारी हुआ, आधारी राशि किसे कहते हैं, आधारी राशि की बीमा, आधारी राशि का मात्रक, आधारी राशि। क्लियर हुआ। शायद और जानकारी नहीं दिया था। अगर आप लोग को फिर भी लग रहा है कि आधारी राशि के बारे में कोई जानकारी छूट रही होगी तो कमेंट में लिख सकते हैं कि ये जानकारी आप, हम लोगों के एग्जाम में पूछा गया था कि आधारी राशि के बारे में क्या आप लोग क्या जानते हैं। तो ये जानकारी इतनी आधारी राशि के बारे में। जब भी अगर फिजिक्स में आएगा तो आधारी राशि के बारे में कौन कौन सी जानकारी होती है उस चीज को लिस्ट बना लेंगे कि इनमें आधारी राशि जहां भी पूछ रहा है तो उसके बारे में क्या क्वेश्चन कर सकता है। तो हम लोग देख रहे हैं तो आधारी राशि के एग्जाम में आप लोगों के पूछ सकता है कि आधारी राशि किसे कहते हैं, आधारी राशि के नाम लिखे। तो दिख रहा है कि नाम ये सातों लिख सकते हैं, और हो सकता है कि आधारी राशि के नाम और उसके मात्रक लिखे, तो ऐसा लिख सकते हैं, या ऐसे भी पूछ सकते हैं आधारी राशि किसे कहते हैं, आधारी राशि के नाम, मात्रक तथा बीमा लिख सकते हैं। तो तीनों कॉलम बनाकर लिख सकते हैं। तो जानकारी यहाँ कंप्लीट होती है किसके बारे में, आधारी राशि। अब व्युत्पन्न राशि की बारी। अब व्युत्पन्न राशि के बारे में जानकारी, तो व्युत्पन्न राशि भी हमने जब पढ़ा इसके बारे में, तो इसके बारे में हमको मिला कि ये भी किस चीज का पार्ट था, भौतिक राशि का प्रकार है, भौतिक राशि का प्रकार है। और इस चीज यह किस पे निर्भर है, तो आधारी राशि पर निर्भर है, आधारी राशि पर निर्भर है।
ये दो जानकारी मिला और इस चीज से इसका हमने परिभाषा बोल दिया कि वैसी भौतिक राशि जो किस पे निर्भर करती है, आधारी राशि पर निर्भर करती है, उस चीज को हम लोग क्या बोलते थे, व्युत्पन्न। निर्भर का मतलब अगर जो व्युत्पन्न राशि बना है किसके सहयोग से बना है, आधारी राशि के सहयोग से बना है। आते हैं देखते, तो यहाँ डिफिनेशन फर्स्ट ऑफ ऑल क्लियर हुआ कि व्युत्पन्न राशि किसे बोलते हैं, तो भौतिक राशि। वैसी भौतिक राशि जो आधारी राशि पर निर्भर करती है उस चीज को हम लोग क्या बोल देते हैं फिजिक्स में, व्युत्पन्न राशि। इंग्लिश में बोला जाता है तो डेरिवेट, डेरिवेट क्वांटिटी, डेरिवेट क्वांटिटी। अब देखो यहाँ हो गया। अब इसके बारे में जानकारी हो सकता है कोई एग्जांपल पूछ देगी, चलिए सर बता दीजिए हम लोगों को। अब इसकी भी संख्या कुछ होती है का, तो इसकी संख्या निर्धारित नहीं की गई है। जैसे आधारी राशि की संख्या कितनी निर्धारित की गई है, 7 गो, लेकिन इसकी संख्या निर्धारित नहीं की गई है। अगर पूछा जाएगा कि बताइए फिजिक्स में यानी पूरा का पूरा भौतिकी में व्युत्पन्न राशि की संख्या कितनी है, नंबर ऑफ ड्राइव क्वांटिटी डी क्यू कितनी है, तो इन्फिनिटी बोल सकते हैं। नंबर की यानी व्युत्पन्न राशि की संख्या कितनी है फिजिक्स में, अनंत, अनंत बोल सकते हैं। तो अनंत है तो सर हम अभी तक हमको एक भी जानकारी नहीं है कि बता दीजिए 2-3 जानकारी की व्युत्पन्न राशि किसे कहते हैं। तो आप लोगों ने कभी ना कभी वेग को पढ़ा होगा, चाल को पढ़ा होगा, बल को पढ़ा होगा, कार्य को पढ़ा होगा, त्वरण को पढ़ा होगा, इस सब चीज के बारे में पढ़ा होगा। यही सब चीज को व्युत्पन्न राशि बोलते हैं। और यह पांचों का पांचों, ऐसा बात नहीं है कि 5 होती है, कितनी होती है, अनंत होती है, बहुत सारी क्वांटिटी होती है। लेकिन इस पांचों का पांचों किससे मिलकर बना होता है, आधारी राशि से मिलकर बना होता है। जैसे वेग, वेग के ऊपर होता है, ऐसे तो विस्थापन होता है, लेकिन विस्थापन एक प्रकार का है, लंबाई है, और नीचे होता है समय। तो देख रहे हैं एक पर ऊपर लंबाई और नीचे समय, दोनों से मिलकर क्या बना है, वेग बना है। ऊपर विस्थापन होता है, बाद में पता चल जाएगा कि विस्थापन एक प्रकार की क्या होती है, लंबाई होती है। तो लंबाई और समय से मिलकर क्या बना है, वेग। और यहाँ भी ऊपर लंबाई होता है यानी दूरी होता है, और नीचे समय होता है, और यही से मिलकर क्या बना है, चाल बना है। तो देख वेग भी किससे मिलकर बना है, एक आधारी राशि और दूसरा आधारी राशि, दोनों से मिलकर क्या बना है, वेग। चाल भी किससे, एक आधारी राशि दूसरा आधारी राशि, किससे बन गया, चाल बन गया। अब बल, बल में एक होता है द्रव्यमान, द्रव्यमान और त्वरण में होता है। तो त्वरण में होता है ऊपर लंबाई और नीचे समय स्क्वायर। समय स्क्वायर बोलिएगा कि ये कैसे आ रहा है, तो आप लोग पढ़ेंगे वेग में परिवर्तन के दर को क्या बोलते हैं, वेग में परिवर्तन के दर को त्वरण बोलते हैं। तो त्वरण में क्या होता है, ऊपर विस्थापन होता है, नीचे समय होता है। समय का स्क्वायर हो जाएगा तो ऊपर विस्थापन एक प्रकार की लंबाई, तो लंबाई लिख दी, और समय का स्क्वायर लिख दी। तो द्रव्यमान भी आधारी राशि, लंबाई भी आधारी राशि, समय भी आधारी राशि, तीनों से मिलकर क्या बन गया, बल बन गया। और बल क्या है, व्युत्पन्न राशि। फिर वैसे ही कार्य आता है, तो कार्य में एक प्रकार का विस्थापन आता, बल आता और विस्थापन था। बल में देख रहे हैं तीनों चीज क्या है, आधारी राशि, और इस चीज से बल बना, और एक विस्थापन, विस्थापन में एक प्रकार की क्या है, लंबाई है, लंबाई है। तो कार्य भी किससे मिलकर बना था, सभी की सभी आधारी राशि से मिलकर बना होता। अब देखो यही बात है कि 7 गो के अंदर पूरा का पूरा फिजिक्स घूमता है, साथ ही राशि के अंदर पूरा का पूरा फिजिक्स समझ में आ जाएगा। और 7 को अगर याद नहीं होगा तो आप लोगों को दिक्कत करेगी बाद में चलकर। तो क्लियर हुआ, त्वरण में भी अभी क्लियर हुआ, यही त्वरण है। तो त्वरण का तो लंबाई और समय दोनों क्या आधारी राशि, और यही त्वरण क्या है, हम लोग का व्युत्पन्न राशि। कोई एग्जांपल पूछे तो बता सकते हैं, वेग, चाल, बल, कार्य, त्वरण, ऐसे बहुत सारी होती है। अभी 5 जानकारी दी है आप लोगों को, बहुत सारी जानकारी, शक्ति, दाब, सब चीज क्या व्युत्पन्न राशि होती है। आप लोगों ने तो 2 राशि और पढ़ी होगी, सदिश और अदिश, बट यहाँ हमने भौतिक राशि को किसके आधार पर बांटा है। जब भी एक प्रकार कोई आपसे ये पूछे प्रकार का मतलब, तो आप लोग एक चीज क्वेश्चन उससे जरूर कीजिएगा कि किस आधार पर विभाजित कर रहे हैं। तो हमने यहाँ भौतिक राशि का आधार निश्चित किया स्वतंत्रता के आधार पर। कौन स्वतंत्र है, कौन स्वतंत्र नहीं है। व्युत्पन्न राशि क्या है, स्वतंत्र नहीं है। आधारी राशि क्या है, स्वतंत्र है। लेकिन हम जब भौतिक राशि को दिशा के आधार पर डिवाइड करेंगे तो वहां एक सदिश होगा और अदिश होगा। आधार जरूर पूछिएगा जब कोई क्या पूछे आपसे, प्रकार पूछे। मिटा दे, इतनी जानकारी हुआ व्युत्पन्न राशि। व्युत्पन्न राशि के बारे में फिर समराइज कर देते, क्या क्या जानकारी, एक डिफिनीशन देके, फिर हम लोगों नंबर देके कितना होता है फिजिक्स में क्या व्युत्पन्न राशि, तो हमने बताया अनंत। और फिर उसका एग्जांपल देखे, एग्जांपल में देखे सभी की सभी व्युत्पन्न राशि किससे मिलकर बनी है, आधारी राशि से मिलकर बनी है। और कौन कौन होता है, वेग, चाल, बल, कार्य, त्वरण, ये सब चीज होता है कौन, व्युत्पन्न राशि। तो इतनी जानकारी हो गई व्युत्पन्न राशि के बारे में। मिटा दे। अब आते हैं मात्रक। तो आज की क्लास में मात्रक को काट देते हैं, पूरक राशि के बारे में जानकारी ले लेते हैं।
मात्रक को काट लेते हैं क्योंकि मात्रक एक बड़ा टॉपिक है, आगे चलकर आप लोग को एक वीडियो मात्रक के बारे में ही मिलेगा। पूरक राशि, तो पूरक राशि भी जब हमने देखा तो पूरक राशि का डिफिनीशन बुक में नहीं दिया था, बुक में नहीं दिया था। पूरक राशि का डिफिनीशन क्या दिया था, तो हमने डिफिनीशन अपने से बना लिया, अपने से एक बना लिया कि एक प्रकार की यह राशि है, एक प्रकार की क्या है राशि है, भौतिक राशि भी बोल सकते हैं, भौतिक राशि है। अब भौतिक राशि का मापन होता है तो इसका भी मापन होता है, लेकिन मापन तो होता है लेकिन यह बीमाहीन होता है, बीमाहीन मतलब इस चीज का बीमा, पूरक राशि का कोई बीमा नहीं होता है। तो वैसी भौतिक राशि जो क्या होती है बीमाहीन होती है, उस चीज को क्या बोलते हैं पूरक राशि बोलते हैं। ऐसा डिफिनीशन बुक में नहीं दिया, हमने ये डिफिनीशन अपने से बनाया है कि इन दोनों पूरक राशि में दो ही होती है और दो ही की बीमा नहीं होती, इसलिए हमने यहाँ डिफिनीशन गुण को देखा और डिफिनीशन बना दिया कि भौतिक राशि वैसी भौतिक राशि जिसकी बीमा नहीं होती उस चीज को क्या बोलते हैं पूरक राशि। देखो मेरे मन में एक चीज क्वेश्चन आ रहा है, बहुत सारी की बीमा नहीं होती है, अगर देखा जाए तो एक विकृति होता है, विकृति की भी बीमा नहीं होती है, तो क्या उसको पूरक राशि बोल देते हैं, तो वहां क्या कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती है। लेकिन यहाँ अगर याद करने के लिए यही बोल सकते हैं, लेकिन कोण और घन कोण और घन कोण की बीमा सभी की सभी नियतांक की बीमा नहीं होती, तो क्या सभी नियतांक पूरक राशि है, ऐसा कोई बात नहीं है। लेकिन यहाँ इस परिभाषा को हम याद करेंगे और अगर एग्जाम में आएगा पूरक राशि किसे कहते तो यही लिख कर आएंगे कि भौतिक राशि वैसी भौतिक राशि जिसका बीमा नहीं होता है, चाहे जो बीमाहीन होता है उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं पूरक राशि। पूरक राशि की संख्या कितनी होती है दो, पूरक राशि की संख्या कितनी होती है दो, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। कौन कौन होता है, तो एक होता है कोण एंगल, फर्स्ट नंबर एंगल। देखो इसके बारे में जानकारी हमने जुटाया, तो एक ऐसा चित्र बनाया था, ऐसा नहीं, एक वृत्त बना था, वृत्त का एक केंद्र बना था और केंद्र से ऐसा ऐसा दो लाइनें निकली थी और यहाँ जो बन रहा था उसी चीज को थीटा बोल रहे थे, थीटा यानी कोण, थीटा यानी कोण। और यहाँ जो मान लो ये लाइन और ये लाइन काट रही, इस चीज को यहाँ बोला गया था चाप है, आर्क है, और इस चीज को रेडियस आर है। तो यहाँ एंगल को डिफिनेशन ऐसे किया था कि एंगल को सिंबल बनाया थीटा और ऊपर लिख दिया एस और नीचे लिख दिया आर, और ऐसा इसका इकाई चाहे चाप और त्रिज्या के अनुपात को क्या बोलते हैं कोण बोलते हैं, चाप और त्रिज्या के अनुपात को क्या बोलते हैं कोण बोलते हैं। इतना क्लियर हुआ कि और इस चीज को मापने के लिए एक यूनिट बनाया गया जिसका नाम होता है रेडियन, रेडियन, और इसका सिंबल बनाया गया आर ए डी सिंबल बनाया गया। जब भी कोण को मापेंगे तो फिजिक्स में किस चीज में मापेंगे रेडियन में मापेंगे। फिर 2 नंबर में घन कोण के बारे में इतनी जानकारी दी गई थी कि एस बाई आर के अनुपात को कोण बोलते हैं। इस चीज का ऐसा ही मात्रक रेडियन होता है, इस चीज का ऐसा ही मात्रक रेडियन होता है, रेडियन का सिंबल आर ए डी होता है और ये समतल में बनने वाला चीज है यानी कोण है। और घन कोण का इंग्लिश दिया था सॉलिड एंगल को सिंबल में दो चीज दिया था, दो बुक देखी तो दो, एक ऐसा डब्लू के जैसा था, इस चीज को भी ओमेगा बोल रहा था, इस चीज को भी क्या बोल रहा था ओमेगा, लेकिन आप तो बोलते हैं इस चीज को ओम, लेकिन यहाँ दोनों को क्या बोला जाएगा ओमेगा बोला जाएगा। और इसका फॉर्मूला ऊपर ए दिया था, नीचे रेडियस का स्क्वायर दिया था। ऐसा आप लोगों ने कुल्फी खाया होगा, कुल्फी में ये बोला होता है वृत्त की आकृति का, तो इसका क्षेत्रफल और यहाँ आर का स्क्वायर के अनुपात को क्या बोलते हैं, यानी रेडियस का स्क्वायर और वृत्त का क्षेत्रफल के अनुपात, चाहे वृत्त का क्षेत्रफल और रेडियस के वर्ग के अनुपात को क्या बोलते हैं घन कोण बोलते हैं। और इस चीज को किस में मापा जाता है एस्टेरेडियन का संकेत एसआर बोला। तो हम लोगों ने कोण को देख लिया, घन कोण को देख लिया, तो कोण को मापने के लिए एक यूनिट बनाया गया रेडियन, बुक ही में बनाया गया जो फिजिक्स जो बताया गया वही कि कोण को जो मापिएगा तो किस में रेडियन मापिएगा, या रेडियन ना लिखने की जगह आर ए डी लिख सकते हैं। और घन कोण का सिंबल या डब्ल्यू के जैसा इस चीज को हम लोग पढ़ेंगे ओमेगा, या ओम के जैसा इस चीज को भी हम लोग क्या पढ़ेंगे ओमेगा पढ़ेंगे। इस चीज का फॉर्मूला क्या होगा ए बाई आर स्क्वायर का, यहाँ एक कोण बनाए कोण का यहाँ आर और ये त्रिज्या ए, इन दोनों ए और आर के स्क्वायर के वर्ग के अनुपात को क्या बोलते हैं घन कोण को बोलते हैं। घन कोण को मापने के लिए एक ऐसा ही मात्रक बनाया गया जिसको क्या बोलते हैं एस्टेरेडियन का संकेत ऐसा। तो आज की क्लास देखो जल्दी बताया क्योंकि ये बहुत सारी इजी टॉपिक था, तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। फिर भी आप लोगों को कहीं दिक्कत कर और फिर फिजिक्स का बुक खोलिएगा, कहीं कोई टॉपिक आप लोग को समझ में ना आए तो कमेंट में लिख सकते हैं, या
आप लोगों को नंबर बहुत सारी वीडियो में बताए गए, उस नंबर पर क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। फिर भी अगर इस वीडियो में नंबर चाहिए तो नंबर नीचे टाइप कीजिएगा, सर नंबर थी, वहीं पर आपको टाइप करके बता देंगे कि इस नंबर पर आप भेज दीजिए। तो आज का ये लेक्चर इतना ही रखते हैं।